हेलो देसी सुपर हीरो फैंस और स्वागत है आप लोगों का एक बहुत ही कमाल की नई वीडियो में। तो मैं अभी एमसीयू की द इनक्रेडिबल हल्क देख रहा था और मेरे मन में एक थॉट आया कि पहले तो इस कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बैडास दिखाया, बट फिर धीरे धीरे करके एमसीयू ने इस कैरेक्टर से इसकी शान यानी कि इसका वायलेंस और इसका गुस्सा दोनों ही छीन लिए। और अब तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थानोस से पिटने के बाद हल्क को पूरा प्रोफेसर हल्क में चेंज कर दिया है। तो चलो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज बात करते हैं मार्वल के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क की फॉर्म्स के बारे में। बट उससे पहले ये 8 सेकंड्स का इंट्रो रोल कर लेते हैं। अब ये रेटिंग दी है fandomwire.com ने। तो अब 5th पोजीशन पे रखा गया है क्लर्क को, जो कि हल्क के इमोशंस का बिल्कुल उल्टा है एंड नॉट कोइंसिडेंटली उसके नाम की स्पेलिंग का भी। अब एक बेसिक सा सवाल ये उठता है कि क्या अब आने वाले इस लिस्ट में 5 हल्क्स हमारे नॉर्मल हल्क ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल हैं? तो इसका आंसर है यस। अब एक बार कॉमिक्स में एक्सेस इवेंट स्टोरी लाइन के चलते जब बहुत सारे हीरोज जैसे एवेंजर्स और एक्समैन रेड स्कल को रोकने के चक्कर में अपनी ह्यूमैनिटी को खो बैठे थे और अपने आप को इवल बना बैठे थे, तब रेड स्कल को कैप्चर करने के बाद उन सब लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हमें अब रेड स्कल को मार देना चाहिए। बट हल्क, जिसको एक्सेस इवेंट ने इफेक्ट तो किया था बट उस पर कुछ खास असर नहीं हो पाया, वो सब लोगों के सामने आकर रोने लग जाता है और उनसे कहता है कि हम सुपर हीरोज हैं और सुपर हीरोज किसी की जान नहीं लेते। और इन सारे डिस्कशन और बातचीत के दौरान हल्क इतना ज्यादा सैड और डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो एक नया रूप लेने लग जाता है। और तभी सब लोगों के सामने एंट्री होती है क्लर्क की, जो कि हल्क के अंदर छिपा तो पहले से ही हुआ था बट एक्सेस इवेंट के बाद और ज्यादा गुस्सैल, बड़ा और जानलेवा हो गया। बेसिकली उसकी पावर्स और एनहांस हो गई। अब क्लर्क, जो कि हल्क का बिल्कुल उल्टा है, वो इस डिस्कशन को वहीं पे छोड़कर पूरे शहर में तबाही मचाने के लिए निकल जाता है। अब जब नोवा हल्क के इस वर्जन को रोकने आता है तो क्लर्क उसे मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा देता है। बट क्लर्क जब नोवा की फैमिली के एरिया के पास जाके डिस्ट्रक्शन मचा रहा होता है, तब नोवा अपनी पूरी पावर से क्लर्क को स्पेस में फेंक देता है ताकि वो और डिस्ट्रक्शन ना मचा सके। अब कॉमिक्स में क्लर्क को हल्क ऑफ हल्क्स कहा गया है। इसे डिस्ट्रक्शन से हटाकर शांत करना और रोकना काफी मुश्किल है। अब नंबर 4th पोजीशन पे आता है डेविल हल्क। तो एक बार इमॉर्टल हल्क स्टोरी लाइन में हल्क पर लेजर से एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था और उसकी बॉडी वहीं पर गिर गई थी, पर किसी तरह से उसका दिमाग अभी भी कॉन्शियस था और लीडर नाम का एक विलन हल्क यानी ब्रूस बैनर के अंदर जाकर डेविल हल्क को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेम्बर में कैद कर देता है। डेविल हल्क ब्रूस बैनर के अंदर बहुत पहले से छिपा हुआ था, जिसको पहली बार कॉमिक्स में तब दिखाया गया जब ब्रूस के फादर उसके साथ चाइल्ड अब्यूज कर रहे थे। अब डेविल हल्क हल्क से काफी ताकतवर और बड़ा है और दिखने में काफी डरावना भी है। अब लीडर हल्क के दिमाग के अंदर घुसकर ब्रूस बैनर की सोल को बहुत टॉर्चर कर रहा था। डेविल हल्क ब्रूस बैनर पर लीडर द्वारा किए गए अत्याचारों को ब्रूस के फादर द्वारा किए गए एक्शन से रिलेट करके बहुत गुस्सा हो जाता है और लीडर के बनाए हुए इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेम्बर को तोड़कर आसानी से बाहर निकल आता है और लीडर को मारने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो ब्रूस बैनर को यानी कि हल्क को सुरक्षित रखना चाहता था। बट जैसे ही डेविल हल्क लीडर को खत्म करने वाला होता है, हल्क अपने डेविल फॉर्म को रोकने लग जाता है। अब इस सब चक्कर में पिटा हुआ लीडर मौका देखकर डेविल हल्क पर अटैक करके उसकी गर्दन अलग कर देता है और उसकी पावर्स एब्जॉर्ब करने लग जाता है और बस डेविल हल्क यहीं पर मारा जाता है। पता नहीं यार एमसीयू हमें ये सब कब दिखाएगा। अब 3rd पोजीशन पे आता है माइस्ट्रो, एक बहुत ही ज्यादा ईवल यानी कि एक हरामखोर हल्क, बट जिसके पास ब्रूस बैनर का इंटेलिजेंट दिमाग है। अब माइस्ट्रो नाम का मतलब होता है इनक्रेडिबली स्किल्ड, जो कि यहाँ कॉमिक्स में बिल्कुल सच है, क्योंकि माइस्ट्रो अपने इनक्रेडिबल हल्क से कुछ ज्यादा ही पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड है। अब माइस्ट्रो हल्क के अंदर छुपी हुई एक क्रेजी, ईवल और साइकोपैथ पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये हल्क से उम्र में भी काफी बड़ा है और ये एक ऑल्टरनेट फ्यूचर से है जहाँ न्यूक्लियर वॉरफेयर के कारण सारे ह्यूमंस तो खत्म हो गए थे बट हल्क को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बट उल्टा वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था और उसका दिमाग पूरा ईवल बन गया था। अब हल्क अपने आप को उस बची कुची दुनिया का किंग बना लेता है, क्योंकि अब उसे रोकने वाला और कोई नहीं था। अब एक बार रियलिटी हॉपिंग प्रोटियस नाम से एक विलन डिफरेंट रियलिटीज जंप करके एक हल्क के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उस हल्क को माइस्ट्रो की रियलिटी में ले आता है ताकि वो प्रोटियस उस हल्क के दिमाग को छोड़कर माइस्ट्रो के स्ट्रॉन्ग दिमाग पर कब्जा कर सके। बट वो कॉस्मिक बीइंग माइस्ट्रो की पावर के सामने हार जाता है और अपना मकसद पूरा नहीं कर पाता है। अब कुछ टाइम बाद जब प्रोफेसर हल्क माइस्ट्रो को रोकने के लिए पास्ट से फ्यूचर में आते हैं, तो माइस्ट्रो उस प्रोफेसर हल्क को बहुत ही आराम से हराकर अपना किंगडम दिखाने लग जाता है ताकि वो प्रोफेसर हल्क को अपना साथी बना सके। बट अचानक से प्रोफेसर हल्क माइस्ट्रो को धक्का देकर पास्ट में उसी जगह पर ले जाता है जहाँ गामा बॉम्ब फटने के कारण ब्रूस बैनर हल्क बना था और गामा बॉम्ब के बिल्कुल सामने होने के कारण माइस्ट्रो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट कॉमिक्स में हमें आगे पता चलता है कि माइस्ट्रो की कॉन्शियसनेस का एक पार्ट अभी भी वहीं पर घूम रहा है। अब सेकंड पोजीशन पे आता है मेरा फेवरेट वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। ये सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एग्जांपल के तौर पे ये बंदा ब्लैक बोल्ट की आवाज को बहुत ही आराम से झेल गया था और उसे बीच में से फाड़ दिया था। मार्वल के सुपरमैन यानी कि सेंट्री को भी ये पूरी बराबर की टक्कर दे चुका है। अब ये वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बिलोंग करता है मार्वल कॉमिक्स की व्हाट इफ स्टोरी लाइन से। बस बात इतनी सी थी कि इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स ने यानी कि टोनी, रीड रिचर्ड्स और बाकी मेंबर्स ने हल्क को स्पेस में बैनिश कर दिया था और हल्क ने भी ये मान लिया था कि उसके दोस्तों की वजह से ही हल्क की फैमिली की जान गई है। बट जैसे ही अर्थ पर स्क्रल्स का हमला हुआ तो पूरी अर्थ पर बॉम्बिंग के कारण एक रेडिएशन की लहर फैल गई और 88% पॉपुलेशन खत्म हो गई। अब सुपर हीरोज भी केवल कुछ ही बचे थे और स्पेस से वापस आने के बाद पूरे न्यूयॉर्क में ब्रूस बैनर अकेला ही बचा हुआ था, जिसकी बॉडी इतने हाई लेवल की रेडिएशंस को झेल रही थी। अब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने बचे कुछ एवेंजर्स के साथ मिलकर एक टीम बना ली और स्क्रल्स के शिप, उनकी आर्मी और उनकी पूरी रेजिमेंट पर अपनी डोमिनेंस बना ली। अब सारे स्क्रल्स हल्क के सामने एक चींटी के समान थे, बट स्क्रल्स फिर से जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा के बचे कुछ हीरोज को भी खत्म कर देते हैं। अब वहाँ अकेला खड़ा हुआ हल्क सिल्वर सर्फर को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम गैलेक्टस को अपने साथ ले आओ ताकि वो इस अर्थ को पूरी तरीके से खत्म कर सके, क्योंकि अब हल्क के दोस्त और उसकी फैमिली ना बचने के कारण अब उसकी जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। अब सिल्वर सर्फर ये डिसाइड कर लेता है कि उसका ये गैलेक्टस के लिए आखिरी काम होगा और इस सब के बाद गैलेक्टस वहाँ पे आ जाता है और अर्थ को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण सारे स्क्रल्स भी वहीं पर मर जाते हैं। अब गैलेक्टस ने इस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को जिंदा छोड़ दिया था और हल्क की सहमति से ही उसकी सारी यादें मिटा दी थी और उसे सिल्वर सर्फर की जगह भी दे दी गई थी। और गैलेक्टस ने अपनी कॉस्मिक पावर्स का एक हिस्सा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के नाम कर दिया और इसीलिए वो कहलाया कॉस्मिक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। अब सबका इंतजार खत्म करते हुए बात करते हैं नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले द कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की। अब इमॉर्टल हल्क स्टोरी लाइन में गामा रेडिएशन से बने जनरल 14 और हल्क दोनों की लड़ाई हो रही होती है और दोनों की सोल्स एक दूसरे को मारकर गामा अफेक्टेड लोगों के लिए बनाई गई हेल में पहुंच जाते हैं एक ग्रीन दरवाजे के थ्रू। उस हेल से जब हल्क वापस जिंदा होता है तो हल्क के अंदर ब्रूस बैनर की सोल होती ही नहीं है, बल्कि ब्रूस बैनर की ऑल्टर ईगो जो फिक्सिट की सोल वापस आ जाती है। और अकेले जो फिक्सिट की सोल ही नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स के सबसे बड़े नीच शैतान वन बिलो वन, जो कि वन अबव ऑल का बिल्कुल उल्टा है, वो एंटिटी भी हल्क के अंदर आ जाती है। अब कॉमिक्स के इस सीन में इतना ज्यादा ट्विस्ट आ गया था कि अब करीब 1 बिलियन साल बीत जाते हैं जब यूनिवर्स में सब कुछ खत्म हो जाता है और सिर्फ हल्क ही पूरे अंधेरे में अकेला घूम रहा होता है। अब सेंटिएंट ऑफ द कॉस्मोस नाम से एक एंटिटी पूरे यूनिवर्स को रिक्रिएट करने के लिए आती है, तब हल्क उसको लिटरली खा जाता है, क्योंकि वहाँ खड़े हुए हल्क का सिर्फ एक ही मकसद था, टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सेंटिएंट को खा जाने से पहले उसने सेंटिएंट से ये भी कहा था कि वो इस यूनिवर्स के गैलेक्टस को भी खा गया था और उसकी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली थी। अब कॉमिक्स में दिखाया जाता है कि एक नया यूनिवर्स फॉर्म हो चुका है और इस यूनिवर्स को फॉर्म हुए भी 1 बिलियन साल बीत चुके हैं। तब वहाँ पार परसेंटेज एल नाम से एक बंदा जा रहा होता है जिसके हाथ में एक अंडा होता है और बाद में वो उस अंडे में एक मैसेज रिकॉर्ड करता है ताकि वो टाइम में उस अंडे को पीछे भेज सके, यानी कि पिछले वाले यूनिवर्स में, क्योंकि उस पार परसेंटेज एल नाम के बंदे की दुनिया में भी अब कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उसके यूनिवर्स में एक ग्रीन लाइट एंटिटी सारे स्टार्स और सारे प्लैनेट्स को एक साथ खा जाता था और एक्चुअल में हमें पता है कि वो ग्रीन लाइट कौन सी है। अब पार परसेंटेज एल अपने यूनिवर्स को अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए देख रहा था और वो तबाही और कोई नहीं बल्कि अपना हल्क ही मचा रहा था। अब पार परसेंटेज एल उस एग को टाइम ट्रैवल करवा के टाइम में पीछे भेज देता है। अब हल्क धीरे धीरे करके पार परसेंटेज एल के यूनिवर्स में सारे प्लैनेट्स को स्मैश किए जा रहा था और सारे स्टार्स को खा रहा था और उसकी गैलेक्सी का आखिरी स्टार बचा हुआ था जो कि पार परसेंटेज एल अपनी आंखों के सामने हल्क को खाते हुए देख लेता है। और बिल्कुल सेम चीजें उसने पिछले यूनिवर्स में गैलेक्टस को खाने के बाद करी थी और अब हल्क एक गॉड के समान बन चुका था। अब हल्क इस नए यूनिवर्स में भी अकेला ही बच रहा था। अब एकदम से सीन कॉमिक्स में कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब पिछले यूनिवर्स में जब लीडर नाम के एक विलन को पार परसेंटेज एल का वो मैसेज मिल जाता है और ये उस टाइम की बात है जब हल्क में 1 बिलो 1 नहीं आया था और अब लीडर एक मेजर चेंज करने के बाद हल्क के अंदर 1 बिलो 1 को जाने से रोक देता है और ये टाइमलाइन वहीं पर रीसेट हो जाती है और फिर कॉमिक्स में हमें कभी भी कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क आगे देखने को मिलता ही नहीं है। तो चलो अब आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आपको इन 5 हल्क्स में से सबसे ज्यादा ऑसम हल्क कौन सा लगा। नाउ आई विल मीट यू विद अ फ्रेश न्यू वीडियो, तब तक के लिए सो लॉन्ग।